नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सुपौल जिले के वीरपुर में निबंधन कार्यालय खोल दिया गया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने अवर निबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। वीरपुर के लोगों को निबंधन के लिए 42 किलोमीटर दूर नहीं जाना होगा। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल दौरे के दौरान वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसे पूरा किया गया। अब वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लवरू ने मीडिया से बातचीत में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है और सीट बंटवारे पर बातचीत समय आने पर की जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी है। जब उनसे पूछा गया कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू होने पर ही इसकी जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे ही निकल गए। हम लोग अपना संगठन का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन बड़े ताकत के रूप में बनेंगे। मुख्यमंत्री ठीक है, ये इस तरह का जो प्रवृत्ति है आने वाला में देखिएगा कि हम लोग जो है पूरे इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के सीट की संख्या बढ़ाते हुए सरकार बनाएंगे। वहीं भागलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल ने एक ही साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमी युगल ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। यह मामला भागलपुर के सराय स्थित सर्वेंट क्वार्टर का है, जहां रोशन भारती, जो कहलगांव का रहने वाला था, वह एमएस होटल में कैटरिंग का काम करता था। वहीं उस लड़के के साथ एक लड़की ने भी सुसाइड कर लिया है। पुलिस के आने के बाद कमरे का गेट तोड़ा गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंची, छानबीन में जुट गई। अभी यहाँ घटनास्थल पर हमारे द्वारा जांच छानबीन की गई। उसके साथ ही हमारे साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी छानबीन कर रही है। घटनास्थल पे जो हमने देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और पुलिसकर्मी के सामने दरवाजे को तोड़ा गया। जब लोग अंदर गए तो वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की लाश टंगी हुई थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपनी राजी खुशी से जान दे रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग इससे सहमत नहीं थे। अभी प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले एफएसएल का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सारी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है। युवक युवती की पहचान किस तरह थी? ये जो यहाँ पे युवक था वो एक होटल में यहाँ पे काम करता था। जो महिला है वो पड़ोस के ये की थी। उसका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करके हम लोग अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों एक ही गांव के थे सर? अभी एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ी देर बाद पुष्टि की जा सकेगी। देवघर का त्रिकूट पर्वत बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद देवघर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल या दार्शनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने पहुंचते हैं, वह एक बार जरूर त्रिकूट पर्वत पर घूमने आते हैं। लेकिन इन दिनों त्रिकूट पर्वत पर सैलानियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि 2022 में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद लोग अब त्रिकूट पर्वत पर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब रोपवे हादसा हुआ है और उसके बाद से सैलानियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द रोपवे को दुरुस्त किया जाए, ताकि पहले की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां आ सके। यहाँ त्रिकूट पर्वत ऐसा जगह है जो पहले ज़माने में जो रामायण की कहानी से जुड़ा है। इस विषय में थोड़ा जानने के लिए मैं आया था। देखा नहीं, सिर्फ टीवी में देखा था।
आज पहली बार मेरा भी दर्शन हो जाएगा भगवान की तरफ से। और मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एक हम लोग यहाँ जो प्राचीन इतिहास को भी जानने के लिए आए हैं और भगवान का दर्शन भी थोड़ा लेकर ही जाएंगे। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूपन देवर्मा है। माया। जैसे कि बताया जाता है बुजुर्ग लोग त्रिकुट पहाड़ में यहाँ पर बजरंगबली विश्राम किए थे, इसीलिए त्रिकुट पहाड़ और बंदरों से गहरी यहाँ का संबंध है। और रोपवे बंद होने के कारण बहुत से बंदर गांव में पलायन कर गए हैं। आसपास के गांव वाले खेत खलिहान फसल को नुकसान कर रहे हैं, घर में चले गए, जो कि मैंने गांव के फसल को नुकसान कर रहा है। और जब टूरिस्ट आते थे तो खाना वो ऊपर में भी कुछ लोग बंदर को देते थे और नीचे भी देते थे, लेकिन ऊपर के बंदर अब चले गए और वो बंदर नीचे आ नहीं सकते हैं। नीचे एक दूसरे में रहता फिर करेक्शन बंदर में, क्योंकि बंदरों का यहाँ। देवघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में चित्रा कोल माइंस को लेकर के लगातार वहां उड़ते डस्ट, प्रदूषण और पानी के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर ईसीएल की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय जेएमएम नेता मनोज सुभद्रा यादव सहित जिला परिषद सदस्यों के द्वारा चित्रा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों सहित कार्य के बारे में भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वहीं चित्रा के महाप्रबंधक ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए कहा कि हम प्रदूषण और जल पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं, जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। कोलवड़ी क्षेत्र में ये तो डस्ट तो विकराल रूप ले रहा है और इस पर जो प्रबंधन है आज तक उसके दायरे में जो क्षेत्र होना चाहिए वहां तक काम इस पर नहीं कर रहे हैं और उस तरह का उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है जो आज मतलब डस्ट से जो प्रभावित लोग हैं उस पर कुछ किया जा सके। धूल उड़ रही है, उस पर प्रबंधन क्या कर रही है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे यहाँ लगभग 18 से 20 टैंकर है, जिसमें बहुत सारी टैंकर आसपास के लोगों को भी प्यास बुझाने के काम करती है। आप बावरीपड़ा जाके देखिए, आप जमुआ जाके देखिए, आप ताराबाद जाके देखिए, आप खून जाके देखिए, आप जो भी विस्थापित क्षेत्र है भवानीपुर जाके देखिए, सब जगह टैंकर के द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ यूं तो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक कार्तिक के महीने में, दूसरा चैत के महीने में मनाया जाता है और 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ पूजा की शुरुआत भी हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां लगभग 2-3 पीढ़ी से मुस्लिम परिवार छठ पूजा की सामग्री बेचते आ रहे हैं। छठ करने वाले हिंदू परिवार के लोग भी अपनी श्रद्धा के अनुरूप मुस्लिम दुकानदारों से छठ की खरीदारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ 2 समुदायों के बीच हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं, तो वहीं एक खबर यह भी है जो समाज को जोड़ने वाली एक खास तस्वीर पेश कर रही है। इसके साथ ही वो लोग विशेष साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू भाइयों के छठ पूजा के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ करने वाले हिंदू परिवार भी अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीदारी वहां कर रहे हैं। धान के कटोरे के रूप में विख्यात चंदौली क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसकी कई परतें समेटी हुई हैं। यह जनपद इतिहास और तिलिस्म के रोमांचकारी किस्सों से जुड़ा हुआ है। जनपद के सकलडीहा ब्लॉक अंतर्गत इटवा गांव में आज के इस आधुनिक युग में भी 2 जातियों का निवास पूर्णतः वर्जित है। यहाँ क्षत्रिय और कायस्थ वर्ग से संबंधित न कोई व्यक्ति रह सकता है और ना ही मकान का निर्माण करा सकता है। इसके पीछे 800 साल पुरानी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जाता है। बाबा के विषय में है कि यहाँ के पहले लोग राजा महाराजा लोग रहते थे। हमारे 2 किलोमीटर बगल में गांव गोहदा के रहने वाले हैं बाबा दुबे जी हैं और यहाँ पे उनकी भैंस वगैरह चरती थी और आते जाते रहते थे। अपना राजा साहब को कोई उनकी प्रजा बताई, चलिए ऐसे ऐसा राजा साहब हो रहा है नुकसान, तो राजा साहब का आदेश हुआ तो भैंस आगे को बांध दिया गया। उसके बाद बाबा ने अपना अनशन पे बैठ गए। उनकी मांगे पूरा नहीं, वो अपना जान दे दिए। जान देने के बाद हमारे यहाँ 3 कोट है, तीनों कोटों में दम आग लग गया। आग लगने के बाद उन्हीं के घर परिवार की कोई लड़की थी, उनको
जल वगैरह दिए उनके मुंह में, उसके बाद वो कहानी खत्म हो गई उनकी। उसके बाद तीसरा आज भी मतलब ठाकुर वंशज लोग यहाँ पूजा पाठ विख्यात हैं बाबा। हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार मतलब डेली 2-4 गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी कहीं न कहीं से लोग आते जाते रहते हैं। एक ईमान है बिन्नन का एक बिलपुरवा ई लोगन पर ना रहा नौकर है लोग रहा कर देता रहा कर है लोग राजा कठुआ। इतना हम तो जानत बड़ी बाबू। अभी क्या है महिमा इनका? महिमा बहुत भारी है इनका। कुछ ऐसी घटना जिसको बताना चाहें आप? घंट चोर काटत रहे, आंधर हो गई। कब की ये घटना होगी करीब? ये कम से कम भले है 20 साल। 20 साल। हाँ, 2 बेर कटा। अच्छा। तो एक बेर पकड़ाई की न, दोहरो बार पकड़ा नहीं। ठाकुर रहना यहाँ का अमरा का पकड़ाई की न, आन्हर हो गल है। घंट लेके बैठल है, गुप्ती टेकले रहे जमीन पर। अभी लोग यहाँ शादी विवाह पूजा अनुष्ठान सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ वो सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बाबत? तो शादी तो छतरी ना कर सकता, छतरी ना कर सके और बिरादरी कर सके। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ना जाएगा बाबा माने कि बाबू साहब अब पर जान दिले ना घोड़ी भैंस को गेट गया बगल में है गेट बगल हाँ बाबा सफर मान करते बाबा सामान दे तुम्हारे सुविधा सकते हम कथा होते बा ब्रह्म जी में हुआ। क्या इस गांव में क्षत्रिय वंश नहीं रहते हैं अब? नहीं, क्षत्रिय वंश मतलब इटवा गाँव का नाम है, बाभन लोग पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग नाम है। इनका श्राप भी है उन लोगों का? शराब माने कि बाबू साहब लोग पर है, जैसे कि अमावल भाई नरैना भाई क्या श्राप में? शराब माने कि लड़की का जय लेकिन अच्छा ही है कहते बाबा माने राजा गोरी भैंस उलिया दे अब गोरिये भैंस का दूध पिए बाबा छठ छोड़ देना 12 भैंस में छोड़ देना तू ना मरना राजा उलिया देना जान देना। कटोरे की संज्ञा से सुशोभित जनपद चंदौली के इतिहास की अगर बात करें तो रहस्य की काफ़ी परिचय सामने आएंगे। इसी क्रम में हम आज मौजूद है सकलडीहा ब्लॉक के इटवा गांव में। इटवा गांव का एक अपना इतिहास रहा। यहाँ क्षत्रिय वंश का प्रवेश वर्जित है और इसके पीछे हम यहाँ के ग्रामीणों से जब बात किए तो बाबा की महत्ता सामने आई। कहीं न कहीं से 8 वर्ष पूर्व की पूरी घटना का पड़ताल सामने आया, जिसमें बाबा के श्राप के बाद यहाँ ब्रह्म आग की घटना भी घटित हुई। उसके बाद यहाँ क्षत्रिय वर्ग और कायस्थ वर्ग 2 वर्ग पे बाबा का कहीं न कहीं से बड़ा क्रोध है और इस क्रोध की अग्नि में ये दोनों वर्ग यहाँ से निकल पलायन कर गए। हालांकि बाबा जिस समय प्राण अपना त्यागे हैं उस समय एक क्षत्रिय वर्ग का जो राजा थे उस समय यहाँ किला बना था उनका राजा छत्तर सिंह, उनकी लड़की द्वारा पानी पिलाने के बाद बाबा के द्वारा उस लड़की को कन्या वर्ग का जय बोलते हुए अपने प्राण का त्याग किया गया। हालांकि ये ऐतिहासिक घटना है, इस इतिहास में काफ़ी कुछ छुपा है। अभी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। जितना पड़ताल आज आया सामने उस पड़ताल में ये सामने सच्चाई आई कि यहाँ क्षत्रिय वंश का प्रवेश वर्जित है, यहाँ क्षत्रिय वंश के लोग नहीं रह पाते हैं। ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड, लोग अभी तक भूले ही नहीं थे कि एक और इसी तरह का वाकया सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भी यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से पीटा, उसे काटकर ड्रम में भरने की धमकी दी। इतना ही नहीं, 50,000 रुपयों की भी डिमांड की। बाद में प्रेमी के साथ नाबालिग बेटी को लेकर चली गई। पीड़ित ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पूरे घटनाक्रम की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने कोखराज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जांच जारी है। 2004 में शादी हुई थी
इसके पहले सब सही चल रहा था नहीं, 4 बच्चे हमारे थे। उसके बाद ने 1 साल के बाद धंधा ज़्यादा से उसका संपर्क हुआ। उसके बाद हमारे घर आने जाने लगा। और उसके बाद फिर हमारी क्या देखा आपने? उसके अवैध संबंध बना रहते थे। अच्छा, आखिरी बार क्या था मामला, कब था और क्या था? 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा। उसके बाद फिर हमने हमको धमकियाँ देने लगी, हमें पैसा का डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर कि अगर ज़्यादा करोगे तो तुम नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लोग हमारे वो चली गई। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे यहाँ हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर हमसे डिमांड करने लगे पैसा के लिए। अब मुख्यमंत्री जी से हम न्याय चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से ही कानून व्यवस्था को लेकर, उसके पालन करारे को लेकर लगातार तत्पर नजर आती है और उसके उद्देश्य से काम करती हुई दिखती है। और इसी को लेकर अब खान पान के दृष्टिगत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा काफी गदगद नजर आ रहे हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा अक्सर अपनी कार्यशैली से जनता को प्रभावित करते नजर आते हैं। अब उन्हीं के सरपरस्ती में पुलिस लाइन स्थित मेस में भोजन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित संचालन करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। देखिए, हमारे पुलिस लाइंस में जवानों के लिए मेस की व्यवस्था है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वच्छ भोजन, साफ सुथरे परिवेश में भोजन करने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल। FSSAI द्वारा हमारा जो मेस है उसको सर्टिफिकेट दिया गया है और ईट राइट कैंपस हमारे पुलिस लाइंस को डिक्लेयर किया गया है। इस कार्य में हमारे पुलिस लाइंस के प्रतिसार निरीक्षक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री विनोद और मेस प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। सर, बड़ी मेहनत की जाती है सर इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। देखिए, स्वच्छ परिवेश और भोजनालय का स्वच्छ रहना और उसके अनुसार कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं FSSAI द्वारा, उन सारे मानकों को हमारे मेस के द्वारा पूरा किया गया है। उसी के आधार पर यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। सर, उपलब्धि है ये रामपुर पुलिस में? हाँ, ये एक सराहनीय उपलब्धि है और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम कायम रखें। उत्तराखंड में लंबे समय से दायित्व बंटवारे को लेकर के जो प्रतीक्षा थी वह अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुप्रतीक्षित दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। सरकार में दायित्वों का बंटवारा होने पर राज्य मंत्री बनने वाले नेताओं का उनके समर्थक स्वागत कर रहे हैं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे और हरिद्वार के बीजेपी नेता ओम प्रकाश जमदग्नि का भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा 4 जिलों के कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा के बाद मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं और राजनीति भी गरमाई हुई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया है। यशपाल आर्य ने सरकार के फैसले पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। बीते दिनों वह हरिद्वार के दौरे पर थे और उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि प्रदेश में कई समस्याएं हैं, लेकिन सरकार नाम बदलने जैसे फैसले ले रही है। किसानों की आय दुगनी करने की वादा करने वाली सरकार 2022 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। और मेरा मानना है कि नाम बदलने के बजाय
अगर उन्होंने अपने उपलब्धियों का बखान किया होता। 3 साल की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अब जल्द ही रुड़की वासियों को पुल की सौगात मिलने जा रही है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारियों को जल्द से जल्द बचा हुआ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पुल रुड़की के लिए प्रतिष्ठित था और पिछले 60-70 सालों से इसकी मांग चल रही थी। तो ये एक विकास का एक उदाहरण है जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। दागड़ धामी जी, उन्होंने ये पुल सैंक्शन किया जो पिछले 10 सालों से पेंडिंग था और ये आज बनकर लगभग तैयार हो गया। और उसकी अप्रोच रोड के लिए हम लोग आज आए थे। आज हमने कॉलोनी वालों से बात भी करी और रेलवे से भी बात करी है। तो अप्रोच रोड इसकी बन जाएगी तो तुरंत इसको चालू कर देंगे। तो कब तक कितना समय लगेगा और जनता के लिए जल्दी कर देंगे इसको चालू, और लोग पैदल तो आ जा सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जल्दी इसकी अप्रोच रोड बनने के बाद इस पे व्हीकल भी आवाजाही छूट आवाजाही करेगी। तो रुड़की के लिए बड़ी सौगात है ये। निश्चित रूप से जितने पुल बनेंगे उतना शहर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग आना जाना आसान होगा। शाम की समस्या से निजात मिलेगी और हर दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि ये पुल बहुत कारगर साबित होगा। वहीं लालकुआ में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है और उसको लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से खनन सामग्री निकाली जा रही है और उसे स्टॉक किया जा रहा है। इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप पांडे के साथ डॉक्टर बालम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बगैर अनुमति के किए जा रहे स्टॉक को तत्काल नहीं रोका गया तो वह उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। विभाग का इसमें कहना है कि हम कोई अल्टरनेट जो है वो जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है उसको यहाँ से जो ये मटेरियल है इसको भी यहाँ से हटा लिया जाए। चोरी के मामले देखिए, मैंने विभाग का कहना है कि यहाँ से कोई भी सामान जो यहाँ मटेरियल है वो हटाया नहीं गया है। फिर भी यदि कोई इस तरह की मतलब हमें जानकारी मिलेगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी मटेरियल बिना परमिशन के यहाँ से ना जाए। और ग्रामीणों को भी बता दिया गया है कि अगर उनके संज्ञान में इस तरह का मैटर आता है तो तुरंत दूरभाष के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। रमेश, अगर इस तरह की शिकायत आती है कि यहाँ से मटेरियल हट रहा है और यहाँ से मटेरियल चोरी किया जा रहा है तो जो भी इसमें जरूरी स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। और स्टेट लाइव में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।